क्या आपको बहुत जल्दी बहुत पैसा कमाना है, बहुत अमीर बनना है, बहुत कम टाइम पे? अगर आपका आंसर येस है, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बात करेंगे सम गेट रिच स्कैम्स के बारे में। जी हाँ, गेट रिच स्कैम्स या फिर जल्दी-जल्दी अमीर बनने का स्कैम शायद उतना ही पुराना है, जितना कि पैसा। जब पैसा स्टार्ट हुआ था, साथ के साथ अमीर बनने के स्कैम्स भी स्टार्ट हो गए थे। बेसिकली गेट रिच स्कैम्स जो स्कीम्स हैं, वो 5 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। पहली और सबसे कॉमन है व्हिच इज़ एडवांस फी स्कैम। क्या आपको कभी ईमेल आई है जिसमें लिखा है मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, आपने लुई वुइटन का एक 2.5 लाख रुपए का बैग जीता है? क्लिक कीजिए, वेरी गुड, मुबारक हो, बस ये बैग आपको 7 दिन में पहुँच जाएगा। और फिर उसके बाद मेल आती है, कांग्रेचुलेट करने के लिए फ़ोन भी आते हैं और फिर बताया जाता है कि भई वो बैग आया तो था इंग्लैंड से, लेकिन अब कस्टम्स के पास एयरपोर्ट पे अटक गया है और आपको कस्टम्स के पैसे देने हैं। या फिर आपकी $10 मिलियन की लॉटरी लगी है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा-सा टैक्स पे करना पड़ेगा। इस अकाउंट में नाइजीरिया या कहीं पे भी दुनिया में आप थोड़ा-सा बस पैसा ट्रांसफ़र कर दो। ये सब एग्ज़ाम्पल्स हैं एडवांस फ़ी स्कैम्स के। फ्रॉड होती है, मेरे एक्सपीरियंस में एब्सोल्यूटली 100%। अगर आपको कोई मेल आई है, इसको चुपचाप बिना खोले, बिना सोचे डिलीट कर दीजिए। सेकंड कैटेगरी आती है व्हिच इज़ पंप एंड डंप स्कीम्स। पंप एंड डंप स्कीम्स क्या होता है? उसमें कोई भी एसेट, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसीज़ जैसे कोई एसेट हो या फिर कोई लैंड पार्सल हो, उसको बोला जाता है, बहुत ही हाइप किया जाता है, बहुत ही पंप अप किया जाता है। सबको बोला जाता है एक ब्रिलियंट स्कीम है, ब्रिलियंट स्टॉक है, ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट प्लान है। और जब सब लोग उसको भागकर इन्वेस्ट करने लगते हैं, उसमें जो ओरिजिनल लोग होते हैं, जो इनसाइडर्स होते हैं, वो अपना पैसा निकालते हैं और धीरे-धीरे वो स्टॉक, वो एसेट की वैल्यू नीचे हो जाती है और लोग बहुत सा पैसा लूज़ कर लेते हैं। इंडिया में इसके एग्ज़ाम्पल्स बहुत हैं। एक फ़ेमस है केतन पारेख, एक स्टॉक ब्रोकर थे, जिन्होंने स्कैम किया था। उनके टाइम पर ज़ी टेलीफ़िल्म्स करके एक स्टॉक होता था। यकीन मानिए ₹127 से वो स्टॉक प्राइस बढ़कर ₹10,000 हो गया था। बाद में पता चला कि वो बेसिकली जो कंपनी के लोग थे, वो केतन पारेख के साथ मिलकर खुद ही पहले शेयर्स खरीद रहे थे। जैसे आपने देखा वो स्टॉक बढ़ रहा है, सब लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो इनसाइडर्स ने अपना पैसा निकाला और भाग गए। एक और एग्ज़ाम्पल है, अगर किसी ने लवासा सिटी के बारे में सुना है, जो पूना के पास है। बहुत प्यारी-सी सिटी थी, उसको बहुत हाइप करके बेचा गया था कि एक नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करो और यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेज़ बहुत बढ़ जाएँगे। जब लोगों ने इन्वेस्ट किया, ओरिजिनल लोग गायब हो गए और जो इन्वेस्टर्स थे, उनको पता चला कि वहाँ पर प्रॉपर परमिशंस नहीं ली गई हुई थी। इसी तरह से आपको इंडिया में बहुत से पंप एंड डंप स्कीम्स नज़र आ जाएँगे। तीसरी कैटेगरी आती है हमारी क्विक रिच स्कैम्स के अंदर, जिसे कहा जाता है पोंज़ी स्कीम्स। मैं पोंज़ी स्कीम्स के बारे में एक बार बात कर चुकी हुई हूँ। पोंज़ी स्कीम्स बहुत सिंपल होती हैं। उसमें कन्फर्म किया जाता है, बोला जाता है कि अब भई आप इन्वेस्ट करो और आपको इतना परसेंट रिटर्न मिलेगा, इतनी देर में आपका पैसा वापस हो जाएगा। जो चीज़ पता नहीं होती इन्वेस्टर्स को, वो ये है कि जैसे-जैसे नए इन्वेस्टर्स आते जाते हैं, वो नए इन्वेस्टर्स के पैसा ही पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जाता है और इस तरह से वो पोंज़ी स्कीम्स चलती रहती हैं। इंडिया में एग्ज़ाम्पल्स रहेगा शारदा स्कीम, अगर किसी ने सुना है, बहुत बड़ी पोंज़ी स्कीम्स थी। अभी रिसेंटली एक पैन कार्ड क्लब करके पोंज़ी स्कीम आई थी, जिसमें बोला गया था कि आप इन्वेस्ट करो, सब जने इकट्ठे मिलकर हम लोग यूरोप जाएँगे, अगर आप यूरोप नहीं जा पाए, तो आपको 1.5 सालों में आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, उसका 1 एंड अ हाफ टाइम्स वापस हो जाएगा और 5 साल में आपको डबल होके पैसा वापस आ जाएगा। सुनने में बहुत अच्छी स्कीम लग रही थी, लेकिन कोई बेसिक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कोई बिज़नेस नहीं था जो इतना रिटर्न दे रहा था। दुनिया में तो बहुत फ़ेमस पोंज़ी स्कीम्स रही हैं। एक मेडॉफ करके इन्वेस्टर हैं रिसेंटली, जिन्होंने बहुत सा पैसा लोगों का, बहुत अमीर पावरफुल लोगों का पैसा पोंज़ी स्कीम में लिया। वो स्टॉक ब्रोकर थे,
स्टार्टिंग में अच्छा रिटर्न देते थे, धीरे-धीरे करके उन्होंने रियलाइज़ किया कि 15-20% रिटर्न सस्टेनेबल नहीं है। तो वो लेकिन वो अपना तब तक इतनी हाइप बना चुके हुए थे, अल्टीमेटली जो नए लोग आ रहे थे, वही लोगों का पैसा वो पुराने लोगों को देकर अपनी प्रॉमिस पूरा कर रहे थे। जब नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए, तब उनका भांडा फूटा और वो स्कीम टूट गई। फिर आता है पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम और पोंज़ी स्कीम में थोड़ा-सा डिफरेंस है। पोंज़ी स्कीम में जो नए इन्वेस्टर्स आते हैं, उनको पता नहीं है कि उनका पैसा ही देखकर पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया जा रहा है। पिरामिड स्कीम में जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनको बोला जाता है कि आप कोई ना कोई पिरामिड स्कीम कोई बिज़नेस दिखाएगा और नए इन्वेस्टर्स को बोलेगा कि आप और इन्वेस्टर्स लेकर आओ, जो आप नए इन्वेस्टर्स लेकर आओगे, उसका आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। इसका एक फ़ेमस एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर है, एमवे अगर आपने सुना है कंपनी का नाम। सो एमवे बहुत प्रोडक्ट्स बनाता था, ऑनेस्टली ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स थे। मैंने भी अपने टीनेज में मेरे पेरेंट्स ने एमवे के प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, क्योंकि हमारे रिश्ते में किसी ने एमवे की एजेंसी ली थी। ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट्स थे, लेकिन बेचा जा रहा था। सो जो एमवे में जो लोग बेचते थे प्रोडक्ट, सिर्फ़ उनको प्रोडक्ट बेचने की कमीशन नहीं मिलती थी, वो जो नए लेकर आते थे लोग, उसकी भी कमीशन मिलती थी। असल में जो नए मेंबर्स आकर जो पैसा देते थे, वही पैसा आगे जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, उनको मिल रहा था। धीरे-धीरे करके ये स्कीम पकड़ी गई और खत्म हो गई, क्योंकि पिरामिड स्कीम और पोंज़ी स्कीम का एक टाइम होता है और अल्टीमेटली जब नए इन्वेस्टर्स आना बंद हो जाते हैं या लोग ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछते हैं, तो वो उसका भांडा फूट जाता है। हर मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड स्कीम नहीं होती, पर बहुत से एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगे पिरामिड स्कीम के। एमवे बीइंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन और फेमस वन इन इंडिया। उसके बाद आता है कोचिंग स्कीम स्कैम। कोचिंग स्कीम स्कैम वो है जिसके अंदर आपको जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो प्रॉमिसेस करते दिख जाएँगे, बड़ी-बड़ी प्रॉमिसेस। मेरी कोचिंग करो और आप 5 दिन में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। मेरी कोचिंग करो और आपकी दुनिया के सारे दुःख-दर्द मिट जाएँगे। मेरी कोचिंग करो और मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी 1 साल में 1 करोड़ रुपए की नौकरी लग जाएगी। इस तरह के कोचिंग स्कैम्स बोला जाता है। उसमें सी यू डोंट हैव टू कन्विंस एवरीवन, जस्ट इनफ नंबर ऑफ पीपल। फिर जब वो लोग जॉइन करते हैं, उनको बोला जाता है भई हमारे स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हारा जो लेवल है वो बहुत ही नीचे था, तो अब तुम्हें एक नेक्स्ट लेवल का और थोड़ा-सा महँगा कोचिंग लेना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं लिया तो आपका जो पिछला पैसा है वो भी वेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह से उनको और एक्सपेंसिव कोर्सेज़ के लिए मजबूर किया जाता है। एक ह्यूमन मेंटालिटी है जिसे संक को कॉस्ट बोला जाता है कि मेरा पैसा पहला जो डूबा है, उसको बचाने के लिए मैं थोड़ा-सा और इन्वेस्ट करूँ, तो मुझे इस कोचिंग स्कीम का फ़ायदा हो जाएगा। उसको ये फ्रॉडस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। तो 5 कैटेगरीज़ जो मैंने आपको क्विक रिच स्कीम्स की बचाए बताई। बचना कैसे है? पहली चीज़, इफ इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट जनरली इज़न्ट। मतलब अगर कोई चीज़ लगता है जिसमें एक्स्पोनेंशियल रिटर्न्स आपको वो लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, कहीं न कहीं लोचा है। दूसरा रेड फ्लैग है, जहाँ पर रेगुलेटर नहीं है इन्वॉल्व्ड या रेगुलेशन नहीं दिख रहा, वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को दूर ही रहना चाहिए। मैं एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, तो म्यूचुअल फंड भी एक कलेक्टिव स्कीम ही है। बहुत से लोगों का पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर आगे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो हाइली रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए मैं उसको फ्रॉडस्टर कैटेगरी में नहीं डालूँगी। लेकिन इसी तरह की स्कीम जो बहुत से लोगों का पैसा इकट्ठा करती है और फिर एक्स्पोनेंशियल रिटर्न्स अगर प्रॉमिस कर रही है, तो उनसे बच कर रहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। प्लीज़ बच के रहिए, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफ़लाइन है। अगर वो इन्वेस्टमेंट आपको ऐसी दिख रही है कि ये 5 कैटेगरीज़ में आप उनको डाल सकते हो, तो उनसे जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।